बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं बेटा वो इस प्रकार से आते हैं। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ड्राफ्ट अ नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, कक्षा 12 के बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए एक नोटिस तैयार कीजिए। अबाउट फिलिंग द बोर्ड एग्ज़ाम फॉर्म्स, किस बारे में सूचना देनी है बच्चों को? बोर्ड एग्ज़ाम के फॉर्म्स के बारे में सूचना देनी है। एंड एसेंशियल डिटेल्स, और आवश्यक सूचनाओं के बारे में। ओके, तो सबसे पहले नोटिस को ड्राफ्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला काम हमारा होता है बेटा बॉक्स बनाना। यदि हम नोटिस को बना रहे हैं और बॉक्स नहीं बना रहे हैं तो हमारे मार्क्स वहीं कट जाएंगे। नोटिस का जो क्वेश्चन है वो हमारे 4 नंबर का आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। उसके बाद जस्ट ऊपर ही ऊपर यहाँ पर हमें अपने ऑफिस का नाम या अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम या फिर अपने स्कूल का नाम जो भी एग्ज़ाम में दिया हो वो लिखना है। यदि नहीं दिया है तो हमें अपना वाला लिखना है। तो मैंने अपने स्कूल का नाम लिख दिया यहाँ पे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धवली जयपुर। अगर स्पेस पूरा है तो आप GOVERNMENT कंप्लीट लिखें, और स्पेस नहीं है तो आप इतने में भी सरा लें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें बेटा, सारे के सारे लेटर कैपिटल लेटर में आएंगे और सेम साइज़ में आएंगे। यहाँ पर आप नोट करिए इन सब की साइज़ भी एक जैसी है, ठीक है? कोई बड़ा या फिर कोई छोटा इस तरह का नहीं है। जस्ट इसके बाद में आपको डेट मेंशन करनी होगी। डेट मैंने आज की डाल दी है 10 दिसंबर 2020। अब सबसे जो मेन काम है मैं उसी की बात कर रही हूँ, क्योंकि नोटिस तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही समावेश होता है ना, ब्रीफली और होता है वो, सिंपल लैंग्वेज भी होती है उसमें। यहाँ पर आप लिखें नोटिस, स्पेलिंग में मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तभी हमें 4 में से 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अब मेरा ये टॉपिक मैंने छांट लिया है। जस्ट नोटिस के जस्ट बाद हमें एक हेडिंग लिखनी होगी। जो आपका क्वेश्चन रहेगा ना बेटा, ये जो क्वेश्चन है मैंने इसमें से निकाली है। हेडिंग ज़्यादातर यहाँ से निकलती है। जैसे जब ये रहेगा आपके पास में ये चीज़ आई, टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th अबाउट फिलिंग द बोर्ड एग्ज़ाम फॉर्म्स एंड एसेंशियल डिटेल्स। इतनी बड़ी यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा हेडिंग है, लेकिन इतनी बड़ी हेडिंग दे दूँगी तो फिर मैं अंदर क्या मेंशन करूँगी? तो मैंने ये सोचा कि मैं हेडिंग को थोड़ा छोटा करूँ और लिमिट में करूँ, तो मैंने और लिमिट में कर दिया। हमें क्या करना है? बच्चों को इन्फॉर्म ही तो करना है बोर्ड एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के लिए, और उनसे जो डिटेल्स है वो मंगवानी है, ठीक है? एसेंशियल होती है अत्यावश्यक। तो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया हेडिंग को, टू फिल द बोर्ड फॉर्म्स। समझ में भी आ रहा है कि हाँ भाई बोर्ड फॉर्म्स के लिए नोटिस आया है कुछ। अब यहाँ से अपन नोटिस लिखना शुरू करते हैं। आपको बताया हुआ है सबसे पहले एक लाइन हमें ऐड कर लेनी चाहिए, या यूँ समझ लो दिमाग में जोड़ लेनी चाहिए, और वो लाइन है ऑल द स्टूडेंट्स अब सभी बच्चों के से संबंधित बात नहीं है ये बात है 12th क्लास के बच्चों से संबंधित। तो फिर मैं ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th करूँ तो कैसा रहे? अच्छा रहे ना? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, तो कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को, ठीक है, सूचित किया जाता है कि, तो सूचित किया जाता है कि इंग्लिश बनेगी आर हियर बाय का मतलब है जो नीचे अंकित है उसके द्वारा, हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट का मतलब है कि। तो कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दैट उनको अपना फॉर्म भरना होगा, ठीक है? तो दैट दे, अब यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, दैट के बाद में नया सेंटेंस ले लिया मैंने, ठीक है? दैट एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। दैट दे मस्ट, यानी उनको भरना ही होगा, ये कंपल्सरी के लिए मस्ट मॉडल का यूज़ करते हैं। तो दैट दे मस्ट फिल देयर बोर्ड फॉर्म्स बिफोर, कितनी तारीख से पहले हमें भरना है? तो सूचना आई है 22 दिसंबर से पहले भरना है, तो बिफोर 22 दिसंबर 2020, इससे पहले आपको अपना बोर्ड का फॉर्म भर के सबमिट करवा देना है। अब इसके लिए क्या क्या डिटेल्स ली गई हैं? एसेंशियल डिटेल का मतलब होता है आवश्यक
सूचना मतलब आवश्यक जानकारी क्या क्या चाहिए आपको स्कूल में, आपको कुछ सामान लेके आना है और वो डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो मैं यहाँ से लिख रही हूँ फॉर दिस। चाहो तो मैं पैराग्राफ चेंज कर सकती हूँ और चाहो तो इसी में लिख सकती हूँ, ठीक है, दोनों ही चीज़ ठीक है। मैं यहीं से लिख रही हूँ फॉर दिस दे विल कम, यानी इसके लिए दे कौन है, स्टूडेंट्स है ना, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। तो दे विल कम यानी वो आएंगे, बच्चा आकर के ही फॉर्म भरेगा ना, अपना सिग्नेचर भी करेगा। तो दे विल कम एट 10:30 पे बुला लेते हैं बच्चों को। ओके, आप अपने आप को प्रिंसिपल मान के सोचिए, तो स्टूडेंट्स को 10:30 पे आना होगा और क्या क्या लाना होगा, वो चीज़ें हैं विथ देयर मार्कशीट्स। 12th का फॉर्म भरने के लिए हमें सबसे पहले तो 10th की मार्कशीट चाहिए होती है, मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एंड 11th दोनों क्लासेस की मार्कशीट चाहिए होती है। इसके अलावा हमें फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है। फ़ोटोग्राफ किस साइज़ में, पासपोर्ट साइज़ में। आपने भरा है फॉर्म तो आपको सबको ध्यान है, सबको नॉलेज है कि कौन सी फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है, पासपोर्ट साइज़। और इसके अलावा क्या चीज़ चाहिए आपको, फीस। ओके, मुझे लगता है ऑफिशियल डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। आप जो बच्चों से मंगवाना चाह रहे थे वो आपने बता दिया है। चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे आप मार्कशीट मंगवाना चाहते हो क्लास 10th और 12th की, फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ में और फीस, ये 3 चीज़ें आप मंगवाना चाहते हो। जो चीज़ें आपको बहुत ही ख़ास लगती हैं उनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। अब नोटिस का लास्ट मैं कर रही हूँ। नोटिस कंप्लीट कहाँ होता है, जो आपकी बॉर्डर है, आखिरी बॉर्डर, उसे जस्ट 2 या 3 लाइन ऊपर आप यहाँ पर पोस्ट लिखेंगे, किस पोस्ट के द्वारा नोटिस इशू किया गया है। प्रिंसिपल पोस्ट इशू करेगा, यू आर द प्रिंसिपल आया था ना। अब आपका नाम लिख दीजिए, आपका जो भी नाम है वो आप नोट कर लीजिए। कोई भी नाम आपने लिखा, जैसे आपने लिखा सुनीता अटल लिख दिया आपने, क्योंकि आप ही को बनाया गया है प्रिंसिपल, राइट। और यहाँ पर आप प्रिंसिपल के सिग्नेचर कर दीजिए, ये लीजिए। ओके, नोटिस जारी कर दिया है। ये इशू करने वाले का डेजिग्नेशन है और ये उसका नाम है और ये उसके सिग्नेचर है। ये नोटिस की डिटेल है। नोटिस इशू होने की डेट है ये आज की। एक बार फिर से समझ लेते हैं अपन इसको। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धवली जयपुर, ये स्कूल है जो कि नोटिस जारी कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन में था कि आप ही प्रिंसिपल है, तो आप अपने आप को प्रिंसिपल मानते हुए चलेंगे। इधर आज की डेट डालेंगे, बीचों बीच नोटिस ये वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस शब्द को बहुत एसेंशियल माने। फिर आप लिखेंगे टू फिल द बोर्ड फॉर्म्स भरने के लिए। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट दे मस्ट फिल देयर बोर्ड फॉर्म्स, कि उनको बोर्ड फॉर्म्स भर देने हैं बिफोर 22 दिसंबर 2020, 2020 से पहले 22 दिसंबर 2020 से पहले फॉर्म्स भर देना है। फॉर दिस, और इसके लिए दे विल कम एट 10:30 AM, वो 10:30 बजे विद्यालय में आएंगे विद द मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एंड 11th, फोटोग्राफ इन पासपोर्ट साइज एंड फीस। मुझे नहीं लगता और कोई डिटेल आपको चाहिए। फीस आ गई, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आ गई, 10th और 11th की मार्कशीट आ गई। अब ये सूचना जो भी बच्चा पढ़ेगा वो अलर्ट हो जाएगा। तो नोटिस का पर्पज़ क्या हुआ, नोटिस का पर्पज़ ये हुआ कि रिटन इन्फॉर्मेशन देना, कोई प्रिंटेड रूप में एक इन्फॉर्मेशन देना जो कि फॉर्मल वे में होती है। ओके, समझ गए ना आप लोग। इसके लिए एसेंशियल चीज़ें क्या क्या चाहिए होती हैं आपको। सबसे पहले आपको ऑफिस या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नेम, डेट, हेडिंग, मैटर और लास्ट में डेजिग्नेशन, नेम, जो भी नोटिस को इशू कर रहा है और उसके सिग्नेचर। दैट्स ऑल। मुझे लगता है बेटा आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।